जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रजेशनी वर्मा, ग्राम द्वारकागंज और क्षेत्र हमारा झाऊपुर। धरना प्रदर्शन आप लोगों का अनवरत चल रहा है, कुछ आज की अपडेट क्या है बताओ। आज की अपडेट क्या है, अब हम लोग यही आज 15 दिसंबर से चल रहा है, 1 महीना हो गया है, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। लखनऊ तक आप लोग हो आए हैं? लखनऊ तक गए थे तो वहाँ मोदी जी के डर के कारण उन लोगों ने ताला, पुलिस आगे करके ताला डाल दिया मंत्रालय में। वहाँ तक पहुँचे और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों को 21,000 मानदेय हम लोग बता रहे हैं, हाँ, और न्यूनतम वेतन किया जाए। और आशा की कोई मतलब वो नहीं है, यहाँ डिलीवरी कराने आओ तब भी कोई नहीं, मान सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं। तो आगे क्या प्लान है? आगे प्लान क्या, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा, धरना करते रहेंगे, धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा और क्या। जी बताएं। मेरा नाम पूजा सक्सेना है और मैं कुंभी ब्लॉक की आशा हूँ। और हम लोग पिछले 15 दिसंबर से धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। और इसी संबंध में कल हम लोग काला दिवस मना रहे हैं, तो कल हम लोगों का धरना थोड़ा और बढ़ करके जाएगा। और फिलहाल फिर दोबारा सरकार से यही हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों की मांगे मानी जाए। तो मिसेस सक्सेना, कल काला दिवस किस तरीके से क्या मनाया जाए? यहाँ से हम लोग सब सीएससी पर इकट्ठा होंगे और सभी यहाँ से काले कपड़ों में जाएंगे, सूट साड़ी जिसके पास जैसी व्यवस्था हो। और यहाँ से हम लोग बड़े चौराहे तक जाएंगे और अपने धरने के जो भी हमारे नारे हैं उनको लेते हुए, उसके बाद हम लोग आगे का ये सोच रहे हैं कि हम लोग तहसील तक जाएंगे इस तरीके से। अच्छा जी, तो इसके द्वारा क्या मैसेज कन्वे करेंगी गवर्नमेंट को? सर हम लोग यही कहना चाहते हैं सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके हम लोगों की मांगे मान लें, हम लोग अपने अपने काम पर लौट आए। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठंड में बैठे हैं, मरीजों को दिक्कत हो रही है, हम लोगों को दिक्कत हो रही है, तो हम लोग ये चाहते हैं जितनी जल्दी हम लोग की मांगे मान ली जाए, हम लोग अपने अपने काम पर लौट आए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजुला देवी सक्सेना, मैं ब्लॉक कुंभी गोला की आशा हूँ। हमें अपनी सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही निवेदन है कि हमारा जो हमें जो राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मानदेय नहीं, हमें सीधे वेतन दिया जाए। बस यही हमारा निवेदन है अपनी सरकार से। नाम सरिता वर्मा है, हमारा घर से तिरावा है, मैं रहने वाली भी तिरावा की हूँ। बताओ, धरना अनवरत जारी है। अरे सर 15 दिसंबर से धरना हो रहा है, लेकिन ना कोई अधिकारी आता है ना कोई सुन रहा है। हम लोग इतनी ठंड होती है, घर से निकलते हैं, बच्चे छोड़ आते हैं घर में, और सर क्या बताएं, जब सरकार सुन नहीं रही है तो क्या किया जाए? सरकार सुन क्यों नहीं रही? अब सर हमको क्या पता, सरकार के पास हमारी बात पहुंचाई नहीं जा रही है, क्योंकि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्यों आप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग तो लखनऊ तक हो आए, सरकार तक हिला दिया है। मैं समझता हूँ सरकार भी विचार विमर्श कर रही है। सर सरकार सो रही है, हम लोगों के जगाने से जाग नहीं रही है, इसलिए सर कल हम लोग काला दिवस मनाने जा रहे हैं। अगर उससे भी कुछ नहीं होता सर, फिर देखते हैं आगे जाते हैं। काला दिवस मनाने का क्या मोटिव होगा, उद्देश्य क्या होगा, क्या मैसेज कन्वे करेंगी आप? सर मैसेज पर यही रहेगा कि हम लोगों को परमानेंट करिए, हम लोगों का जो वेतन है वो 21,000 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, अपना घर परिवार नहीं देखते हैं, सब काम ही काम करते रहते हैं। कभी फोन आया, कोई अधिकारी आया, जाओ बच्चे चेक कराओ, जाओ देखो जाके कोई आया है, जाओ सेंटर चेक कराओ। हम लोग कोई सर बेवकूफ थोड़ी बैठे हैं। और 2006 से ये सब चल रही है ये नौकरी, और आज हमारी 26 हो गई है सर, कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो कह रहे हैं हमारी जो पुरानी आशा है, हमें तो सर 6 साल हो गए हैं करने में, और जो हमारी पुरानी आशा है उनका भी कुछ नहीं हुआ है। 2006 से ये सर लागू है, आज 26 हो गया है सर। अब सर क्या हम बताएं, अब बताइए, जो भी हमारी बहनें बताएंगी सवाल लेते हैं। काम यहाँ पर कोई पक्ष या विपक्ष का नेता अभी तक कोई? सर कोई नेता नहीं आया है। नेता कैसे आएंगे? नेता जब काम पड़ेगा तब बसाओ, पैर छुएंगे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, है बात नहीं।
सर नेता को जब काम होता है तो अगर मुस्लिम आदमी है तो उसके भी पैर छूते हैं, ठीक है। और अब जब उनका काम निकल जाता है तो वो किसी को नहीं देखते, अपनी बिरादरी भी नहीं देखते हैं। हम सर नेताओं को बहुत जानते हैं, प्रधान है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, हम किसी को नहीं समझते। कार्य बहिष्कार पे बात की जाए ब्लॉक कुमरी गोला की तो कितनी आशाएं हैं, संख्या क्या है? 296 सर। इसमें संख्या बहुत कम है सर क्या? ठंड का महीना है सर, ऐसा है सर, कुछ लोग आती हैं एक दिन आई या दूसरे दिन ऐसे सर आती रहती हैं। तो संघर्ष तो होना और चाहिए ना? संघर्ष सबके साथ है सर, सब लोग कुछ करते लोग, हैं क्या लगता सर। है बहुत आई हैं तो कुछ चली भी गई हैं सर, किसी को दूर जाना है या सवारी नहीं है, सबके पास अपने अपने काम भी तो है। गुस्सा सरकार पे क्या आप लोग? सर गुस्सा हमें सब पे आ रहा है, सरकार पे भी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। जब सर हमारे अधिकारी ही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो सरकार तक कैसे पहुंचेगी? वैसे कोई काम होता है या रोड का खरंजा टूटा है तो सीधे सरकार पर पहुंच जाती है बातें, हम लोग की काहे नहीं पहुंचती? क्यों नहीं पहुंचती सर? कोई निगेटिव मैसेज तो नहीं है सरकार तक आप लोगों का? अब सर हम क्या बता सकते हैं सर, हमारे अधिकारी ही बताएं। सर आप पहुंचाइए, आप हम लोगों की रोज न्यूज लेते हैं, आप पहुंचाइएगा और क्या। हमारा यही काम है, हम लोग तो बिल्कुल सर आप सहयोग करेंगे तभी तो पहुंचेंगे। धन्यवाद है आपका जो हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाएंगे। तो हमारा नाम ममता देवी है, ग्राम खजनी से हम, और हम आशा पे काम करते हैं। हमारे लिए कोई पैसा नहीं सीख जाता है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग पर मंथ का पैसा सरकारी वेतन दिया जाए। अब पर हम लोग कितना काम करते हैं, हम लोग काम कर करके 18 साल में थक गए हैं। हम ये नहीं जानते थे कि हमारी ये नौकरी कमीशन पे रखी गई, नहीं तो ये नौकरी ही नहीं करते। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन ठोकरों से हम लोग थक चुके हैं। इसीलिए हम लोग सोचते अगर पर मंथ नहीं किया जाता, हम लोग परमानेंट नहीं किया जाता तो हम लोग नौकरी ऐसे नहीं करेंगे जब तक हम लोग सैलरी नहीं देंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को पैसा दे, हंसी खुशी से काम दे तो हम लोग अच्छा लगता है। लोग हंसी उड़ाते हैं कि हाँ आप काम करती हो, आपका पैसा जाता है, फिर भी कहती पैसा नहीं जाता है। पैसा जाता कितना जाता है ये सब लोग हम लोग जानते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि पर मंथ का पैसा हमें सैलरी के हिसाब से दे सरकार, हमसे काम ले। हमारा कोई सरकार से लड़ाई नहीं, अब यही लड़ाई है कि हमारी सरकार से वेतन दे हमको। अच्छा, मानदेय के लिए अभी हेल्थ महकमे की टीम आई थी जिला स्तर की, उन्होंने बताया था जो आपका बकाया है 4-5 महीने का वो जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा विद इन अ वीक, 1 सप्ताह के अंदर। जी अभी कोई पैसा नहीं गया है। अच्छा, प्रोसेस में है लग रहा है जी। 2000, 3000, 3500 इस हिसाब से पैसा जाता है। बताइए इस मतलब इस हिसाब से हम लोग पैसा जाए क्या हम लोग भर पाए अपने घर वालों का, बच्चों का हमारे पोषण कर पाएंगे क्या? इसमें हमारे बच्चों की पढ़ाई चल पाएगी? हम लोग सोचते हैं हमारे भी बच्चे पढ़े, हम लोग आगे बढ़ाए अपने बच्चों को। क्या हम लोग खुशी नहीं है क्या कि सारी जिंदगी ऐसे काट दें जो इन टुकड़ों में पलते रहे, कमीशन खाते रहे, कमीशन खाते खाते थक गए हम लोग। हमारी रिक्वेस्ट सरकार से यही है कि हमको मानदेय वेतन दे, बस जो भी देना चाहती है उतना वेतन देते, हम लोग काम करेंगे बस, और हमारी कोई सरकार से शिकायत नहीं। मान लिया आपका वेतन 21,000 हो गया जी, फिर 21,000 देने का मतलब है सरकार काम लेगी कहीं ना कहीं। तो सर हम लोग काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेट रहते हम लोग हैं। मेरा सवाल ये हम है, लोग लेट रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, टेंशन रहती है हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, पता नहीं कहाँ भेज दिया जाता है, किस फील्ड में काम करना पड़ जाए। ममता जी, कोई टाइम नहीं है हम लोग का। मेरा कहने का मतलब तो सरकार को यही सोचना चाहिए जब टाइम नहीं है तो इनको वेतन देना चाहिए, देंगी और वेतन लेके ही रहेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सरकार अगर बनाएंगे तो वेतन देना पड़ेगा, नहीं ये सरकार नहीं बना रही तो आप वेतन मत दीजिए, दूसरी सरकार बनाएंगे। कौन सी बनाओगी? जो भी चुनेंगे हम लोगों का मन दिमाग में तो होगा, और दिमाग नहीं बताएंगे। इस समय अगर ये वेतन दे दे हम इन्हीं लोगों को चुन लेंगे, बस बात खत्म। वेतन दे हमको परमानेंट कर दे। मुझे सवाल लेने का मौका दीजिए। आपने कहा कि हम सरकार बदल देंगे जी। भाजपा की सरकार वर्तमान में है, बसपा है, अपोजिशन में सपा है, अरे सर क्या करेंगे, हमारी इच्छा है, हमारी पर्सनल बात है, हम लोग अपनी इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा है नहीं वेतन दे सकते तो हमारी भी इच्छा है नहीं वोट दे सकते, भले वोट हमारा गड्ढे में चले जाए कोई टेंशन नहीं, खराब कर देंगे, वोट ही नहीं देंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि मानवीय हमारी सरकार, हमारे अधिकारी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ से मुझे हमारा गिला शिकवा सिर्फ है तो मोदी योगी जी से। मोदी योगी जी तो बहुत कर रहे हैं देश के लिए करें, हमारे लिए क्यों? हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमें जीने का हक नहीं है क्या?
नहीं तो आपके बच्चे हैं तो पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है क्या? स्कूल है, स्कूल है। क्या हम लोग पता चला, हम लोग सरकारी में डाले अपने बच्चों को, तो सरकारी में जो अधिकारी कर्मचारी 50,000 लाखों रुपए ले रहे हैं, वो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हमारे बताइए कोई पढ़ा रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट बढ़िया है या सरकारी? प्राइवेट में ये बताओ। स्कूल सरकारी बढ़िया है, लोग नौकरी करते हैं सरकारी और बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट। नेता लोग भी अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कहना पड़े सरकार से, मजबूरी में हम लोग बोल रहे हैं। हम विजय विलास की आशा है, जय श्री राम हमारा है। हम छोटे लाल पुकार करती हैं। हमारा जो मानदेय दिया जाता है वो टुकड़ों में दिया जाता है। जो हमारा मानदेय देना है, एक जाई पूरा पैसा हमारा महीने के महीने पेमेंट आना चाहिए। वो टुकड़े में 1000, 1500 ऐसे देते हैं। ये गलत बात को अधिकारी सुनता नहीं है। अधिकारी कहते हैं ऊपर से बजट नहीं आया है, यहाँ कहते हैं कि यहाँ जब कहो तो स्टेटमेंट निकलवा कर लाओ। काम क्या करते? हाँ, बोले कि आशा डायरी को देते हैं, कहीं बताते हैं वो देते हैं। वाउचर का कभी पता ही नहीं चलता पेमेंट कहाँ जा रहा है। डिलीवरी करवाते हैं जिस वाला पैसा कभी जाता ही नहीं है। टीकाकरण वाला वो भी नहीं जाता है। ये 2200 रुपया, 2000 इससे ज्यादा नहीं जाता है। इतने दिन से हम लोग 2 साल से चिल्ला रहे हैं, कभी पैसा सही से जा ही नहीं रहा। इसलिए हमारे लिए। मेरा नाम गुलाबी देवी लक्ष्मण की आशा, ग्राम पंचायत लालापुर, बताओ। क्षेत्र रसूलपुर और लक्ष्मण जती क्षेत्र हमको भी मिला भी नहीं। लक्ष्मण जती में कहन कि आधा गांव लक्ष्मण जती ले लो और रसूलपुर, दोनों गांव की काम करो। तो हमको लक्ष्मण जती में क्षेत्र में काम ही नहीं दिया जाता है, कोई काम नहीं दिया जाता। अच्छा, मांगों को लेकर के क्या कहेंगी? मांगों को लेकर मतलब 2000 में तो दम नहीं, 26,000 से कम नहीं। अरे कोई 21 मांग रहा है, कोई 26 मांग रहा है, ये कैसे क्या कर पाएगा? 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। 21 होना चाहिए। 21 होना चाहिए। अच्छा, तो योगी मोदी जी से क्या कहोगी? योगी मोदी से हमारा वेतन बात हमारा दिया जाए, 21,000 कर दिया जाए। अच्छा, क्या दीजिए अपना? मेरा नाम बेबी है, ब्लॉक कुंभी आशा, गाँव जनकपुर। अच्छा, मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है, कुछ आप भी बताएं। क्या मांग है आप लोगों की, बताओ। हमारी मांग है 21,000 रुपए। अच्छा, वेतन सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारा वेतन मतलब जो है 21,000 होना चाहिए। अच्छा, क्या सरकार से अपील करेंगी? यही कि हमारा मानदेय दिया जाए और हमारी जो पीछे का हमारा जो बकाया भुगतान है वो हमारा पूरा किया जाए। बकाया भुगतान के लिए तो अभी एक टीम आई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर मानदेय आप लोगों का रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी है। 2,000 आए उसमें, आ गए हैं? अभी हमने देखा नहीं, अभी अच्छा, अभी आया नहीं है। आश्वासन मिला। पुरानी दीक्षित आशा है, मैं प्रधान से 80 से हूँ। कुछ बताओ, मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है, आप भी कुछ बोले। हाँ, धरना प्रदर्शन जारी है, हमारी मांगे पूरी हो। हम लोग जैसे जो मांगे हैं हम लोगों की, जो पुराना पैसा रुका हुआ है वो भी आ जाए, आगे कुछ निश्चित वेतन बांधा जाए तो हम लोगों को धरना बंद हो जाए। वैसे ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? चालू तो रहेगा जब तक नहीं मांगी पूरी नहीं, जब तक धरना तो जारी रहेगा। क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए, 20 साल हो गए हम लोगों को करते करते, तब तक हमें लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसे फ्री में काम करते रहेंगे। 2000 में क्या होता है?